ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस। रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, तो बता क्या किया हमने अब तक। कल हम लोगों ने स्विचेस पढ़े थे और उसमें तुम बता रहे थे कि कैसे कॉलिजन डोमेन सेपरेट होती है और बाकी तुम अब फिर तुमने ARP प्रोटोकॉल बताया था। ओके। और अब तुम ये बता रहे थे कि इंटेलिजेंस क्या एडेड है, बाकी वो सब इंटेलिजेंस तुम तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ वो कवर हो गई थी। और फिर तुम लास्ट में ये पूछ रहे थे कि कैसे स्टोर होगा, अगर A to B मैसेज जाएगा तो क्या क्या स्टोर होगा मेमोरी में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम एज्यूम करके चले थे हमारे पास कॉपर की वायर है और उस कॉपर की वायर के थ्रू अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। सही बात है? हाँ वायर तो अभी भी है। हाँ वायर तो अभी भी है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। एक मिनट। ओके, तो ये एग्जांपल था, ठीक है। तो मान लिया मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी चीजें, सारे पोर्ट। तो A1 A2 B1 B2 C1, अच्छा B3 रह गया, तो कोई ना B3 लिख देते हैं। अपने पास आ गया B1 आ गया, B2 आ गया, B3 आ गया, C1 आ गया, C2 आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया। ठीक है, मेरी पहली ट्रांसमिशन ये है, ये वाली, हाँ ऊपर लिखी हुई है, 1 सेंड यूनिकास्ट डाटा टू 2। क्या होगा? 1 सेंड यूनिकास्ट डेटा टू 2। हाँ तो A1 पे आएगा, ठीक है। आएगा A1 पे इट विल स्टोर कि 1 हैज इट, A1 हैज 1, A1 हैज 1। ओके, और A.1 सॉरी, और फिर A2 पे ट्रांसमिट कर देगा, जो कि एक ही है। क्यों ट्रांसमिट करेगा? जो कि A.2 पे, क्योंकि वो देखेगा ना। अच्छा 1 डिवाइसेस इनटू 2। अच्छा सॉरी तो वो दोनों एक पे ही हैं, तो वो देख लेगा कि ये ऑलरेडी ट्रांसमिटेड है, जो मतलब तेरे कहने का मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ यहीं पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, गलत है। गलत है, गलत है। हाँ मतलब अभी ट्रांसफर हुआ, यूनिकास्ट टू 2 तो यार ये क्या था? 1 का पोर्ट अननोन में तो सबको भेज देगा। कब लगता है ये नॉन यूनिकास्ट? अगर पता नहीं है कि जो सेंडर है वो कौन से पोर्ट पे है और रिसीवर है वो कौन से पोर्ट पे है। ओके, और अभी क्या यही सीन है? अभी मैंने कुछ अपने आप से एज्यूम कर लिया कि 2 को डेटा मिल जाएगा तब तक, जब तक वो 1 A.1 पे होगा। तो हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा? इंटेलिजेंस को सारी पोर्ट्स पे, तो वो A.2 पे भी भेज देगा। भेजेगा, ठीक है, आगे? आगे फिर B.1 पे जाएगा। ठीक है, B.1 क्या स्टोर करेगा? B.1 स्टोर करेगा 1। बढ़िया, आगे? ठीक है, फिर वो यूनिकास्ट कर देगा, फिर वो अननोन यूनिकास्ट है। हाँ, तो B.2 और B.3 दोनों पे भेज देगा। भेज दिए। क्या वे कुछ स्टोर करेंगे B2 B3? नहीं। ठीक है, आगे? देन नीचे चलते हैं तो D पे आएगा। D पे इट विल स्टोर 1। कौन से D पे? D के 2 हैं। D.1 D.1 पे 1, D.2 पे? कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं। और सी का ठीक क्या है। होगा? सी पे C.1 पे 1, बाकी बाकी पे कुछ नहीं। ठीक है। सेकंड ट्रांसमिशन ठीक है, तो फ्रॉम, क्या हुआ, कुछ बोल रहा था आगे? कुछ नहीं। फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा जैसे ही A.1 पे पहुंचेगा, 2 से डेटा, मतलब तेरी आवाज कट रही है। हेलो, हेलो हाँ बता हेलो। बता बता। जैसे ही A.1 पे पैकेट, जैसे A.1 पे पैकेट पहुंचेगा, पहुंचेगा। वो देख लेगा कि रिसीवर 1 है और 1 का पोर्ट A.1 ही है। हाँ और अगर सेम पोर्ट है तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुकी है, तो आगे हो चुकी भेजने की है, जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, तो अपडेट क्या होगा? A.1 पे 1,2 हो जाएगा, और कहीं कोई अपडेट? और कहीं कोई अपडेट नहीं। ठीक है। नंबर 3 में बोलता हूँ मैं कि 2 ने 6 को भेजा। ठीक है, तो 2 ने 6 को भेजा, हाँ तो A.1 पे आएगा। आएगा। A.1 पे अननोन यूनिकास्ट होगा, होगा। तो A.2 पे जाएगा। गया। ठीक है, फिर A.2 से B.1 पे पहुंचेगा। पहुंचेगा। आगे क्या होगा? ठीक है, B.1 पे और 6 पे पहुंचना है ना, तो फिर अननोन यूनिकास्ट हो जाएगी, फिर B2 एंड B3 दोनों पे जाएगा। ठीक है। फिर D.1 पे पहुंचेगा, पहुंचेगा। वहां पर D.1 पे भी अननोन यूनिट हो जाएगी, और D.1 पे भी स्टोर कर लेगा वो 2। ओके। और ठीक है, फिर अननोन से जाके कम्युनिकेशन इधर आएगा, B.2 पे जाएगा, फिर हाँ सेम टाइम पे जाएगा B.2 पे। B.2 के बाद C.1 पे जाएगा, C.1 पे स्टोर जाएगा 2, और फिर वहां भी अननोन यूनिकास्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 4, 6 से 2 का रिप्लाई आया। अच्छा, 6 से मैसेज D.2 पहुंचा, D.2 पे स्टोर 6। हाँ ठीक है, फिर वो ठीक है। देखेगा कि 2 पे जाना है, तो जाना है। D.1 पे जाएगा, क्योंकि पैकेट में स्टोर है D.1 क्या चीज पे स्टोर्ड है? पोर्ट की मेमोरी पे। ठीक है, ठीक है। तो D.1 पे जो सेकंड डिवाइस है वो D.1 पे है। गया। ठीक है, तो D.1 हाँ पे जाएगा, गया। उसके बाद जाए B.3 पे। ठीक है, गया। B.3 पे 6 स्टोर हो जाएगा। कर लिया, चल आगे। B.3 पे 6 स्टोर हो गया, फिर वो देखेगा कि अच्छा तो B.1 पे स्टोर है, तो B पे जाएगा। ठीक ठीक है। है, और B.1 के बाद A.2 पे 6 स्टोर हो जाएगा, फिर ठीक A.2 है। पे 6 स्टोर हो जाएगा, वो देख लेगा अच्छा A.2 है, तो A.1 पे जाएगा, और 2। ठीक है, तेरी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, अपना इंटरनेट थोड़ा स्टेबल कर। हेलो। 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 हो गया नेट सही तेरा? हाँ सही होगा। ठीक है, देखते हैं। अब चलते हैं अपन स्विच के ऊपर वापस। अपन ने तो डिफरेंस अभी इस पे ये लास्ट क्वेश्चन था वो वाला। हाँ वो आखिरी था 6 से 2 का। ठीक। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? इसके अंदर हमने देखा कि पैकेट, मतलब डिवाइसेस को क्या पता है? डिवाइसेस को कुछ नहीं पता। हब तेरे रखे हैं, स्विच तेरे बीच में रखे हैं, ब्रिज तेरे बीच में रखे हैं, डिवाइसेस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डिवाइसेस हाँ बस
डाटा भेज रहे हैं और किसी ना किसी तरह उन तक डाटा पहुंच रहा है। हाँ और थोड़े टाइम के बाद ये सारे एक दूसरे की चीजों को लर्न कर लेंगे और फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, ब्रॉडकास्ट वगैरह। जैसे आखिरी एग्जांपल में हाँ 6.2 के केस में अपना डाटा सिर्फ यहाँ से ही लेके यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ, 3.1 के ऊपर। हाँ, लेकिन पाथ के बीच वालों को तो सब सुनाई देगा। हाँ, बीच वालों को सब सुनाई देगा। हाँ अगर वो उस पैकेट को अंदर रीड करना चाहेंगे अपने अंदर तो कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क के हाँ ऊपर तार के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो एनक्रिप्टेड वगैरह जो भी है वो बात की बातें हैं, लेकिन सिग्नल जो आ रहे हैं वो हर कोई सुन सकता है। हाँ, वो सिग्नल तो ले ही सकते हैं। हाँ, अब कंप्यूटर के ऊपर है वो, उस कंप्यूटर को इनको रीड करने हैं या कुछ बीच में धोखेबाजी करके अपने खुद के सिग्नल पैदा करने हैं, वो अलग चीज है, वो हम एज्यूम कर ही नहीं रहे। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं अपन स्विचेस के ऊपर वापस से। तो ब्रिज और स्विच में क्या अंतर बताया था कल? तुमने ये बताया था कि ब्रिज में कम होते हैं पोर्ट्स, स्विच में ज्यादा हाँ, पोर्ट होते हैं। ब्रिज हैव लेस पोर्ट्स हाँ, व्हाइल स्विचेज हैव स्विच मोर हैव पोर्ट्स। मोर पोर्ट्स। ठीक है। दूसरी चीज, फंक्शनैलिटी वाइज क्या है, दोनों सेम है अलग अलग है? सेम है। फंक्शनैलिटी वाइज दोनों के दोनों सेम है। अच्छा, अब क्योंकि स्विच के अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूं, वी डायरेक्टली अटैच we can directly attach a single device to each port। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, बोल सकते हैं, अगर ज्यादा पोर्ट है तो ज्यादा डिवाइस हो जाएंगे। हाँ, और डायरेक्ट उनके साथ अटैच कर देंगे, अपने को बस टोपोलॉजी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये है अपनी प्योर रिंग टोपोलॉजी। हब वाली कैसी थी? हब वाली सिर्फ डायग्राम के अंदर रिंग टोपोलॉजी थी, लेकिन ये वाली कुछ असली में ही रिंग टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि एक बार नेटवर्क ने लर्न कर लिया कि कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस अटैच्ड है, उसके बाद तो सिर्फ जहां से, हाँ, पैकेट जहां ब्रॉडकास्ट होगा से ही चालू नहीं। हुआ था, हाँ, ब्रॉडकास्ट होगा ही नहीं। ये डिवाइस अपना ध्यान रख लेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। तो मान लिया यहाँ से डाटा जाना था, दूसरा कलर यूज करते हैं, यहाँ से डाटा आना था, यहाँ से डाटा आया और यहाँ पे डाटा गया, बाकियों को सुनाई भी नहीं देगा। स्विच के अंदर ओके इंटेलिजेंस आ गई। ओके। तो इसके अंदर क्या है, अपनी वायर के अंदर फुल फुल बैंडविड्थ अवेलेबल है। ओके। ईच वायर मतलब ईच डिवाइस हैज फुल बैंडविड्थ अवेलेबल टू इट। ओके। ओके बोल रहा है, लेकिन मतलब तो बता क्यों, कैसे? मतलब जैसे पहले क्या होता था, एक वायर पे बहुत सारे डिवाइसेस होते थे, जो तुमने कोलिजन डोमेन की एग्जांपल दिया था कि अगर हाँ, 10 एमबीपीएस है और 10 डिवाइसेस हैं तो सबको 1 एमबीपीएस ही दे सकते हो ना, सही काइंड से होने ऑफ। के लिए। यहाँ पर एक वायर पे एक ही डिवाइस है तो उसको फुल बैंडविड्थ मिलेगी। अच्छा, अब ये बता, अगर मान लिया कि वायर की स्ट्रेंथ है 10 एमबीपीएस हाँ और स्विच की स्ट्रेंथ है 5 एमबीपीएस ठीक है। डाटा ट्रांसफर करने की, और तेरे पास 10 डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो पर डिवाइस कितनी एमबीपीएस मिलेगी ऑन एवरेज? अच्छा, 5/10। हाँ, कितना? 500 केबीपीएस। हाँ 500। आर यू श्योर? हाँ आई एम श्योर। अच्छा, तो तूने ये क्यों बोला, इस बात को ट्रू क्यों बोला कि एवरी डिवाइस हैज फुल बैंडविड्थ अवेलेबल टू इट? मतलब मैंने तो वो वायर को लेके बोला था। हाँ, वायर को लेके बोला था। अब यहाँ पे दूसरे पंगे आते हैं। 500 ठीक केबीपीएस है। भी सही नहीं है, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को डिटरमाइन करने के लिए 500 केबीपीएस है या नहीं। स्विच के अंदर का तेरे को कुछ नहीं पता, स्विच अंदर कैसे कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि मान लिया यहाँ पे 3 कनेक्शन है, यहाँ पे 3 कनेक्शन है, हाँ तूने ये एज्यूम करके बोला है कि हाँ, इनकी मैंने यहाँ पे मेमोरी मैंने है। ये बोला है। हाँ, ऐसा होना जरूरी नहीं है, अच्छा। ऐसा भी हो सकता है बेस्ड ऑन द सिस्टम डिजाइन इनका इंटरनल। ये इनके साथ अटैच्ड हो, ये इनके साथ अटैच्ड हो, ये इनके साथ अटैच्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता और हो सकता है बीच में मल्टीप्लेक्सर वगैरह लगा रखे हो इन्होंने, वो अलग चीज है। है। मल्टीप्लेक्सर तो का। आते हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन पोर्ट डिसाइड करने के बाद यहाँ पे रखते हैं। मतलब उसके अंदर अपन नहीं जाएंगे, था ना, राउटर के अंदर आ सकता है, आ जाए वो, बट स्विच के इंटरनल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे ये मैनेज कर रहा है। तो 500 एमबीपीएस टेक्निकली सही है, लेकिन ये लोअर लिमिट है।
ठीक है। अपर लिमिट इसकी हो सकती है 5 Mbps ही हो, अगर अंदर 10 अच्छा। क्रॉस 10 के कनेक्शन बन रखे हो। अगर एफिशिएंट है तो। हाँ, इंटरनली कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे पैरेलल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं या कैसे हो रहा है। 10 Mbps नहीं, मैक्सिमम 5 Mbps हो सकता है ना? हाँ, मैक्सिमम 5 होगा क्योंकि स्विच तो की वो किस प्रोसेसिंग केस में पावर होगा, वो एक्सप्लेन कर दो। कब होगा, क्या बोल रहे वो किस केस में होगा कि 5 Mbps हो जाएगा? हैं? ये मान लेना, अगर अपने पास स्विच के 6 क्या, ये मान लिया स्विच के सेट 3 डिवाइस हैं और स्विच के सेट 3 डिवाइस हैं, 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 6, 1 को अगर 6 को डाटा भेजना हो हाँ। तो उस केस में फुल 5 Mbps। अच्छा, all the possible wires, 9 wires, है? मतलब ऑल द वन पॉसिबल इसमें वायर्स नहीं है, मतलब डायरेक्ट 1 से 6 वाली वायर का यूज होगा और इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, इनके बीच में डायरेक्ट नहीं, कनेक्शन। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है सारों में कि 1 से 6 है, 1 से 5 भी है, डायरेक्ट कनेक्शन हाँ, है, डायरेक्ट 1 से कनेक्शन 4 है भी। इनके। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं स्विचिंग मोड्स के ऊपर। रुक जा, स्विचिंग मोड्स नहीं, अब यहाँ पे अपना आता है प्रोसेसिंग टाइम। मैं तेरे को बोला था 3 तरह के टाइम होते हैं, हम 2 तरह के टाइम देखे हैं। कौन कौन से टाइम थे? ट्रांसमिशन टाइम क्या होता था? टाइम होता था वायर पे लोड करने के लिए। वायर पे डाटा लोड करने के लिए, ठीक है। हाँ, प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? जो जैसे वायर की लेंथ है, जो मतलब वायर लोड करने के बाद जितना प्रोपोगेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है तेरे को, क्या होगा? स्विच का प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा? मे बी डिसाइड करना कि कहाँ जाना है। हाँ, तो पैकेट कैसे आएगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड कैसे काम करता है? पूरा का पूरा पैकेट स्विच के अंदर स्टोर होगा पहले और फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड होगा, यही बात है। हाँ हाँ। तो स्विच के अंदर क्या होगा, मान लिया यहाँ से तेरा पैकेट आ रहा है, अगर तेरा पैकेट नहीं होता, मतलब बीच में तेरा स्विच नहीं होता, तो ये पैकेट ऐसे का ऐसे निकल जाता, ये आया, ये पैकेट ऐसे है, ये पैकेट ऐसे है, ये पैकेट ऐसे है, ये पैकेट ऐसे है, ऐसे निकल जाता ओके अगर बीच में स्विच ना होता। ओके। अब तेरा बीच में स्विच है, अब क्या होगा? तेरा पैकेट ऐसे आना था, ऐसे आया, तेरा पैकेट ऐसे आना हुआ, ऐसे आना हुआ, और अंदर स्टोर होता गया। तेरा पैकेट पूरी तरह से अंदर स्टोर हो जाएगा। स्विच देखेगा इसको कहाँ पे जाना है, अगर स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं वगैरह वगैरह, आगे फॉरवर्ड करना है नहीं करना है, उसके लिए भी ये चेक करेगा कि हाँ इसको आगे भेजना है या नहीं भेजना। उसके बाद मतलब ये होगा तेरा प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे प्रोसेस करेगा कि वेयर टू फॉरवर्ड, इफ वी नीड टू फॉरवर्ड और नॉट, फ्लडिंग करनी, फॉरवर्डिंग करनी, जो भी है, ये सारी इन सारी चीजों को हम इंक्लूड करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के अंदर। ठीक है, ठीक है जैसे ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म हुआ वैसे ही नया ट्रांसमिशन चालू होगा। ठीक है नया ट्रांसमिशन चालू हुआ और फिर बाद में ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे ठीक डिले है। आएगा। डिले आएगा, हाँ, क्यों डिले आएगा? क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है ना। थोड़ा सा, ठीक है, मैं दूसरी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ जिस एंगल से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ठीक है स्टार्टिंग वाली केस में पहले वाली बिट ये थी, लिमिट क्यों गया, एक मिनट। हाँ, स्टार्टिंग वाली केस में पहले वाली बिट ये थी, पहले वाली बिट चल रही थी, चल रही थी, ठीक है ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, पहले वाली बिट यहाँ पे थी, पहले वाली बिट यहाँ पे अटकी। कितनी देर अटकेगी? ट्रांसमिशन टाइम के इक्वल अटकेगी, क्योंकि ठीक है जितना टाइम तार के ऊपर डालने में लगता है उतना ही टाइम हम अज्यूम कर रहे हैं तार से लेने में लगेगा। ठीक है। ठीक है, तो हम्म ट्रांसमिशन टाइम के जितने के लिए पहली बिट यहाँ पे अटकेगी और फिर हम्म, वापस प्रोसेसिंग टाइम के लिए भी अटकेगी, और फिर उसके ठीक बाद है ये पहली बिट आगे बढ़ना शुरू करेगी। ठीक है। तो वन स्विच, एक स्विच की वजह से कितना टाइम हुआ एडिशनल? प्रोसेसिंग टाइम हाँ हाँ, प्लस ट्रांसमिशन। प्लस ट्रांसमिशन टाइम। हाँ तो जितने भी तेरे पाथ के अंदर स्विच आएंगे इतना तेरा टाइम बढ़ता रहेगा दो डिवाइसेस के बीच में डाटा भेजने का। ये चीज अपने को याद रखनी है। ट्रांसमिशन मींस कि जो स्विच के पोर्ट पे लोड करने के लिए ना। हाँ, ठीक। मतलब मैंने इस पॉइंट से बोला है कि पहली बिट ट्रांसफर हो रही है, पहली बिट जितनी आगे बढ़ेगी, मतलब ये बिट वापस ट्रांसफर होना चालू कब होगी, उसका टाइम हाँ डिफरेंस तो निकालना है मैंने।
तो ट्रांसफर होने के लिए फिर से उसको एक बार प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, नहीं ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, उतना ही ट्रांसमिशन टाइम लगेगा। ठीक है। ठीक है, ये एनालॉजी याद रखियो, कहीं कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे कि यहाँ पिछली, तो इससे भी चल सकते हैं कि यहाँ पिछली बिट चल रही थी, पिछली बिट चल रही थी, पिछली बिट चल रही थी, पिछली बिट चलते चलते यहाँ पे आ गई, पिछली बिट फिर यहाँ पे आई, उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम जितना लगेगा फिर पिछली बाइट ट्रांसमिशन टाइम जितने के बाद निकलेगी, वैसे भी बोल सकता है। हाँ मतलब एक बाइट अगर एक बार स्टोर हो गई तो उसको दोबारा हाँ ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन टाइम फिर से लगेगा, उसको हाँ, प्रोसेस उतना करा टाइम तो फिर लगेगा। प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, तो हम्म, इसलिए ठीक। हाँ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पैकेट को स्टोर कर रहा है। अगर ये पैकेट को स्टोर नहीं करता, जो कि अभी स्कीम जस्ट आने वाला हूँ मैं, तो ये वाली चीज नहीं रहती ट्रांसमिशन टाइम जितनी, हाँ तो सिर्फ प्रोसेसिंग लगता है, सिर्फ प्रोसेसिंग लगता। ठीक। तो अब हम आते हैं यहाँ पे स्कीम्स के ऊपर। पहली स्कीम थी स्टोर एंड फॉरवर्ड, जो कि अपन ने देख ली। ओके। दूसरी स्कीम है कट थ्रू। कट थ्रू, इसके अंदर क्या होगा, ये तेरी तार है, ये तेरा स्विच है और ये तेरा डेस्टिनेशन है, और मान लिया तेरा पैकेट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक, तेरा पैकेट इतना बड़ा है और तेरा पैकेट का हेडर स्टार्टिंग में होता है, जिसके अंदर तेरा सोर्स डेस्टिनेशन सब कुछ लिखे होते हैं, और डेटा तेरा पीछे होता है पूरा बड़ा। ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा, हेडर के आने का वेट करेगा। ओके। हेडर के आने का वेट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन होगी पैकेट की, और ये पैकेट पीछे से आना आ ही रहा है। ठीक है, स्विच ने हेडर देखा, स्विच ने डाटा का वेट नहीं किया, क्योंकि स्विच को डाटा से मतलब नहीं है, स्विच को सिर्फ हेडर से मतलब है। ये क्या करेगा, इसने हेडर देखा, इसने डेस्टिनेशन वगैरह सब कुछ फटाफट डिसाइड कर ली, वो प्रोसेसिंग टाइम के अंदर काउंट होगा। और इसने देखा कि इसको यहाँ पे जाना है, मैसेज को पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी के ऊपर जाना है। तो अगले टाइम इंस्टेंस के ऊपर क्या होगा, ये पीछे से डाटा आ रहा है, आए जा रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन टाइम बची थी, और यहाँ से डाटा निकलना चालू हो गया है आगे, ऐसा। ठीक है। तो डायग्राम वाइज कैसा दिखेगा अपने को पैकेट, मान लिया इस पैकेट की लेंथ है 1 मीटर, काइंड ऑफ, अगर ऐसा बोलें पैकेट की लेंथ 1 मीटर है, या बड़ा बड़ा वो हो गया, मैं ये बोल देता हूँ कि ये तेरी तार आई है, ये तेरी तार आई है, और बीच में तेरा ये स्विच बैठा है। ठीक है, तेरा यहाँ पे पैकेट लेंथ था 1 मीटर, अगर डिस्टेंस और टाइम को वो स्पीड और टाइम के हिसाब से करके इसने इसको, जैसे स्विच के साथ टकराया, इसका पैकेट की लेंथ थी 1 मीटर, और इसकी पैकेट की लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज कर गई, मान लीजिए ये होगी 0.8 मीटर, फिर स्विच से निकलते ही इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर। ऐसा मैं बोल सकता हूँ विजुअलाइज करने के लिए, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन इफ यू हैव एनी डाउट्स। तो 0.8 से 1 वापस कैसे हो गई? क्योंकि बीच में एक्यूमुलेशन हो रहा था ना, एज्यूमिंग यहाँ पे तेरा, एक्यूमुलेशन सही हो जाता है? मतलब डिपेंड करता है। अब अगर मान लिया तेरा तार का ट्रांसमिशन टाइम, अब तार अलग अलग हो सकते हैं ना, स्विच की एक साइड किसी और क्वालिटी की तार हो, दूसरी साइड किसी और क्वालिटी की तार हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। हाँ तो हाँ। अगर मान लिया यहाँ पे लो स्पीड वाली तार थी, यहाँ पे हाई स्पीड वाली तार थी, और हाई स्पीड ठीक वाली है। इतनी थी कि इसने ट्रांसमिशन करना चालू कर दी, और ये ट्रांसमिशन करता ही रहेगा, ये पूरा धागा स्ट्रेचर हो जाएगा, लेकिन पैकेट टूटेगा फिर, वो दिक्कत आएंगी ना, कि पानी भेज रहा है नहीं, यहाँ पे मुझे पानी। तो समझ में आ गया कि चलो हेडर से उसने इंफॉर्मेशन ले ली, कट थ्रू में, हाँ, कट थ्रू वाली स्कीम में हेडर से इंफॉर्मेशन ले ली, ले ली, और उसमें एक्यूमुलेशन भी हो जाएगा। ठीक हो है, गया। मुझे डेटा का एक्यूमुलेशन हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब बी से वो बाहर निकलेगा तो वो 0.8 से 1 कैसे हो गया, मतलब वो एक्यूमुलेशन कैसे सही होता है? मतलब ये मान लेना तू ए से पानी भेज रहा है, और लेफ्ट साइड यहाँ पे पाइप की विड्थ और यहाँ पे पाइप की विड्थ सेम है, ठीक है। और यहाँ पे तेरा गड्ढा रखा है। ठीक है, यहाँ पे तेरा मान ले पाइप पाइप का डायमीटर फैल गया, ठीक है। काइंड ऑफ, या डायमीटर क्या, गड्ढा मान ले, तेरा क्या अच्छा, बोलूँ तो मैं, तुम कह रहे हो कि बाद में फिर सही हो जाएगा? हाँ मतलब ऐसा सीन मान ले, तो यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। ये टंकी के अंदर भरा, और फिर यहाँ से पानी जा रहा है, हम्म। तो अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है, इतना टाइम जितना इसको नीचे तक आने में लगा या जो भी लगा, उसको तू मान सकता है कि वो प्रोसेसिंग टाइम है। या ठीक है। ऐसे भी देख देख सकते हैं इसको कि ये तेरा पानी आया, ये तेरा पानी आया, ऐसे तेरा पानी जा रहा है। ठीक है, समझ गया, जो एक्यूमुलेशन को सही करने में टाइम लगा हाँ, वो ही प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पर। काइंड ऑफ, हाँ बोल सकते हैं। ठीक। ठीक, ठीक। आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या है, हाँ 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 हाँ।
इसका नाम कट थ्रू है ना? हाँ, इसका नाम कट थ्रू है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आती हैं डिजिटल एनकोडिंग स्कीम्स, जो हम स्किप कर रहे हैं, अपने मतलब की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल के अंदर तुमको करवाई गई होंगी। हफमैन कोडिंग वगैरह? हाफमैन कोडिंग नहीं, कि डिजिटल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो वो इतना मतलब इलेक्ट्रिकल में मैं भूल चुका हूँ। बट मेरे काम का नहीं है, देख, कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले के काम का नहीं है, अपने को अच्छा, सिस्टम बनाने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के काम का नहीं है? ना, मतलब काम ठीक का है फिजिकल बनाने के, फिजिकल सिस्टम जो बनाएंगे उनके काम का है, लेकिन अपने काम का नहीं है। अपन तो एज्यूम कर रहे हैं, मैं एक डिवाइस से बिट्स वगैरह भेजूंगा, सामने वाले को मिलेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं नेटवर्क की हाई अवेलेबिलिटी पे। मतलब ठीक है, ये क्या था अभी अपना? अभी हमारा स्कीम थी यानी कि स्विच, हाउ विल स्विच वर्क। हाँ, स्विच के थोड़े हमने देखे कि इंटरनल मैकेनिज्म्स कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आईपी एड्रेस और हाई अवेलेबिलिटी। थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं अपन थोड़ा, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स के ऊपर आते हैं। हाई प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स। अवेलेबिलिटी नेटवर्क। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी का मतलब कि जो सिस्टम है वो अवेलेबल रहे, मतलब ऑनलाइन रहे, इंटरनेट से नेटवर्क से कनेक्टेड रहे। ऑनलाइन रहे या तो मान लिया मेरे पास यहाँ पे स्विच है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, तेरे मतलब अपने हब हो गए, ब्रिज हो गए, स्विच हो गए, क्या ये पैकेट के अंदर कुछ छेड़छाड़ करते हैं? पैकेट के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करता। हाँ, पैकेट एज इट इज जाता है। हाँ, ठीक है, ये चीज याद रखियो, क्योंकि राउटर के अंदर पैकेट के अंदर छेड़छाड़ होगी। ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब मान लिया मेरे पास ये स्विच था, स्विच का तेरा डिवाइस नंबर 1 D1, स्विच का डिवाइस नंबर 2 D2, स्विच के साथ डिवाइस नंबर 3 D3। ठीक है, यहाँ पे तेरा राउटर, और यहाँ पे मान लिया तेरा इंटरनेट। किसी तरह इंटरनेट से कनेक्टेड है, अभी बाद में जाएंगे अपन इंटरनेट क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सीन है अपना। ठीक है, अगर अपना ये राउटर खराब हो गया, अगर, तो पूरा का पूरा नेटवर्क या अपना सिस्टम है, ये सारा का सारा अपना सिस्टम बंद पड़ जाएगा। सही बात है? वन वन मिनट, मेरे में आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी, मैंने कंट्रोल एम दबा दिया था। तो क्या बात? तुमने अभी स्विच बनाया है और ये बीच में क्या है, एक्स? 3 डिवाइस है, D1 D2 D3, और ये मेरा राउटर है। ठीक है, और इंटरनेट है। हाँ, ये मेरा इंटरनेट है। ठीक अगर है। मेरा राउटर खराब हो गया, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा स्विच वाला नेटवर्क इंटरनेट से डिटैच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। लेकिन ये D1 D2 D3 आपस में बात कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते वो कर सकते हैं, क्योंकि स्विच को फर्क नहीं पड़ रहा। हैं। अच्छा, तो ये है हाई अवेलेबिलिटी नहीं नेटवर्क, ये क्योंकि तेरा सिस्टम अवेलेबल नहीं है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है यहाँ पे। हाँ, मतलब अगर स्विच भी खराब हो गया तो D1 D2 D3 भी नहीं कर सकते। हाँ, वो भी है, हाँ। वहाँ पे भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। मतलब राउटर खराब हो गया, स्विच खराब हो गया, तेरा सारा का सारा खत्म हो गया। ठीक है। इसलिए अपने को क्या चाहिए? वी नीड रिडंडेंसी। बैकअप काइंड ऑफ। बैकअप नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम चाहिए, ये मान लिया मेरा इंटरनेट है ओके। और ये लाइव रहेगा। बैकअप हो सकता है कि तेरा बैकअप काइंड ऑफ हो रहता है, इनएक्टिव सा रहता है। यहाँ पे तेरा राउटर है, यहाँ पे तेरा राउटर है, यहाँ पे तेरा दूसरा स्विच है, पहला स्विच है, यहाँ पे तेरा दूसरा स्विच है। दोनों राउटर तेरे इसके साथ अटैच्ड है, ये वाले राउटर तेरे इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है। और यहाँ पे तेरा डिवाइस D1, यहाँ पे तेरा डिवाइस मान लिया इनके साथ अटैच्ड है, ये तेरा डिवाइस D2, जस्ट इन केस। तो इन ये वाली जो तारे हैं, इनको ऐसे मान कि अगर किसी तरह स्विच 1 खराब हो गया, तो ये डिवाइस D1 स्विच 2 के साथ अटैच कर सकते हैं अपने को। ओके। ऑटोमेटिक ये ये वाली, मतलब ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। हाँ, ऐसा मान सकते हैं। बट क्या ऐसा मानना प्रैक्टिकल है, वो अलग बात है। लेकिन मतलब थ्योरेटिकली, तो मतलब अगर दोनों यहाँ सही है तक तो क्या चूज करेगा? 2 नेटवर्क कार्ड होने चाहिए ना, क्योंकि 2 तार अटैच कर रहा हूँ। हाँ। वो अलग के पंगे हैं, वो डिवाइस वाले लेवल के पंगे बाद में देखते हैं। अभी ये सीन है अपना। तो यहाँ पे अपना ये राउटर खत्म हो गया, अपना सिस्टम फिर भी चलेगा। ये वाला राउटर खत्म हो गया अपने, अब क्योंकि दोनों राउटर डाउन है, अपने प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी इसकी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ
क्या बोलते हैं, फेलियर मल्टीप्लाई होके बहुत कम हो जाती है। तो वो तेरा डिपेंड करता है, तेरा सिस्टम तेरे को कितने टाइम के लिए ऊपर रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले क्या था, 50% ट्रैफिक यहाँ से जा रहा था, 50% ट्रैफिक यहाँ से जा रहा था, मस्त सिस्टम चल रहा था, एक राउटर गिर गया, तेरा सिस्टम चल रहा है लेकिन तेरे सिस्टम के अंदर स्पीड कम हो गई लोगों की, अगर सारे एक्टिवली काम कर रहे हैं। फिर तू आएगा अपने रिपेयरमैन को बुलाएगा, तेरा राउटर सही करेगा और फिर वापस तेरा काम करना चालू हो जाएगा, लेकिन तेरा नेटवर्क कभी बंद नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे तारों के अंदर भी रिडंडेंसी है, तार भी खराब हो सकती है अपनी, कि किसी तरह कोई तार कट गई, किसी तरह कुछ भी हो सकता है तार के अंदर। तो ऊपर वाले केस के अंदर कोई भी तार खराब हुई तो वहां पे भी खराबी आएगी, लेकिन नीचे वाले केस में कोई भी तार खराब हुई स्टिल अपने पास चलेगा सिस्टम, अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो थोड़ी थ्योरी थी और इसके अंदर बस इतना ही था, ज्यादा कुछ था। राउटर और इंटरनेट का तो एक ही तार है। किसका? राउटर एंड इंटरनेट का। तो दूसरे राउटर के थ्रू पाथ तो आ रहा है, पाथ आ रहा है, लेकिन राउटर इंटरनेट कैसे कनेक्ट करता है राउटर, मतलब उसमें देखेंगे ना बाद में, जब अपन देखेंगे इंटरनेट कैसे काम करता है। नहीं ठीक, कोई शक वाली बात तो नहीं है अब तक, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं अगला टॉपिक देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से टॉपिक उल्ट पुल्ट हो रखे हैं मेरे को पता नहीं लग रहा कहाँ पे क्या है। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट्स पर सेकेंड, कट थ्रू, फ्रेगमेंटेड फ्रेम्स, ये हो गए। उसके बाद अपना डिजिटल ट्रांसमिशन एंड एनकोडिंग टेक्निक्स आई। इसके बाद अपना हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क्स आए। हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क्स के बाद अपना अभी ये क्या है, ये अपने आईपी एड्रेस हैं। ठीक है, मैं शायद बीच में कुछ स्किप करवा दिया हूँ शायद, वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रिजिंग वाली चीज आ गई तेरी। ब्रिज आए हैं, ब्रिजिंग नहीं आया। हाँ, स्विचिंग ब्रिजिंग एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन। हाँ ठीक है, पाथ सही चल रहा है। अब तूने यहाँ पे देखा कि मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं एक जगह तक आने के। हाँ कर सकते हैं। ये डिवाइस मेरा डी है, इस डिवाइस तक आने के मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, सही बात है। हाँ सही बात है। सही बात है। तो इसके अंदर क्या सीन हो सकता है, सीन ऐसा हो सकता है कि मेरा ये राउटर हो, मेरा ये राउटर हो, यहाँ से इंटरनेट से तार आ रही है, ये मेरा स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ठीक, ऐसे कर ले। ये मेरा स्विच नंबर 3, ये मेरा स्विच नंबर 4, और ये अपना मान लिया डिवाइस नंबर D1, ये मेरा डिवाइस नंबर D2, ठीक। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अपनी यहाँ पे साइकिल बन रही है, ये वाले नहीं, अरे क्या तेरे को इस ग्राफ के अंदर साइकिल दिख रही है कि मैं यहाँ पे जाऊं, फिर मैं यहाँ पे जाऊं, फिर मेरा पैकेट यहाँ पे है, फिर मेरा पैकेट यहाँ पे है, कैसा हो सकता है। मतलब राउटर से वापस आ जाएगा। स्विच ले ले एक और यहाँ पे, क्या फर्क पड़ रहा है, S3 ले ले, S4 ले ले, मतलब S5 ले ले, S6 ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब स्विच के भी तो हम लोग सेम पोर्ट से ही आ जा रहे हैं ना। तेरे को थ्योरी में जाना है क्या, ठीक है, मेरे को वैसे एग्जांपल देना नहीं आ रहा, तो ये मानते चल ट्री के अंदर इन ए ट्री ठीक है, देयर इज ए यूनिक पाथ, हाँ देयर इज अ यूनिक पाथ, सो देयर इज नो साइकिल फ्रॉम रूट टू एनी अदर नोड। ठीक है, और मान लिया तेरा रूट है राउटर, ठीक है, तो अगर तेरे को सिस्टम में रिडंडेंसी चाहिए, माने कि अगर सिंगल नोड फेल हो गया, और यहाँ पे नोड का मतलब होगा बाकी के बचे हुए नोड्स होंगे मेरे स्विच, ठीक है। ठीक है, अगर मेरा कोई भी नोड फेल हो गया, तेरे को ये चाहिए तेरे उस नोड के साथ अटैच डिवाइस फिर भी बात करते रहे। हाँ करते रहे। इसका मतलब होगा तेरे ट्री के अंदर, तेरा ट्री नहीं है, तेरे आर्किटेक्चर एक ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है। हाँ यूनिक पाथ नहीं है, साइकिल एग्जिस्ट यूनिक पाथ नहीं है, साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो मान लिया उस पाथ के अंदर मैं ये
ये वाला सिस्टम ले रहा हूँ, सिंपल सा सिंपलिस्टिक एग्जांपल कि यहाँ पे मान लिया यहाँ पे तेरा डिवाइस D1 है, यहाँ पे डिवाइस तेरा D2 है, ये तेरा स्विच नंबर S1, ये तेरा स्विच नंबर S2, ठीक। और मान लिया इसका पोर्ट A.1 है, इसका पोर्ट A.2 है, इसका पोर्ट B.1 है, इसका पोर्ट B.2 है। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लिया मेरे को ट्रांसमिट करना है डाटा D1 से लेके D2 तक, और तेरे नेटवर्क के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है अभी, ठीक है। तो तू ये बता पैकेट का क्या होगा? A1 यहाँ पे है, A2 यहाँ पे, A3 यहाँ पे, A4 यहाँ पे है, नहीं B1 यहाँ पे है और B2 यहाँ पे है, इनके अंदर भी कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, और D1 को डाटा भेजना है D2 के ऊपर, तो पैकेट कहाँ पे जाएगा? तो पैकेट यहाँ पे आएगा, तो A.2 और B.2 पे जाएगा। A.2 के ऊपर गया, B.2 के ऊपर गया, ठीक है। तो क्या होगा? स्टोर क्या होगा? D1 कहाँ पे? यहाँ पे D1 स्टोर हुआ, यहाँ पे D1 स्टोर हुआ, ठीक है। यस। अब क्योंकि अननोन यूनिकास्ट है, मेरा पैकेट यहाँ पे आएगा, मेरा पैकेट यहाँ पे आएगा। अब हाँ, मेरा पैकेट यहाँ पे आएगा, मेरा पैकेट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पहली बात तो होगी कोलिजन होगी। एज्यूमिंग कोलिजन हो भी ना, एज्यूमिंग, ठीक है, किसी तरह तुमने जुगाड़ लगा रखे हैं कि यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रही है, अलग अलग तारे आ रही हैं, लेकिन डबल डेटा तो आएगा। हाँ, वो चीजें अलग हैं, वो अलग से हैंडल करनी पड़ेंगी। D2 के ऊपर डाटा आ जाएगा। स्टिल मान लिया कि S1 ने डाटा आगे भेजा नहीं, किसी तरह S1 को पता लग गया कि लूप बनेगा, मैं डाटा भेज नहीं रहा, ठीक है, चल, या कुछ भी हो गया, ये तार छोटी थी बड़ी थी, अब तक डाटा निकला नहीं है S1 से, ठीक है। हाँ, एक तरफ की फास्ट रख सकते हैं। हाँ, तो ये पैकेट मेरा यहाँ पे आ गया, ये पैकेट बोल रहा है D1 से लेके मेरे को D2 तक जाना है, ठीक है, यही बात है। हाँ। S1 के अंदर क्या होगा? A1 रजिस्टर करेगा कि A1 के पास तो D1 बैठा है, मतलब S1 रजिस्टर करेगा कि A1 के पास D1 बैठा है। S1 रजिस्टर करेगा कि A2 के पास D1 बैठा है ना, A1 के पास था ना बैठा। नहीं, पैकेट तो यहाँ से आया ना, पैकेट A1 के ऊपर आया अभी। अच्छा, नहीं तुमने, अच्छा डायरेक्शन डायरेक्शन के ऊपर वाला है ना अभी। अच्छा, D1 से D2 जाना है। अच्छा, हाँ, राइट साइड वाला आ रहा है। हाँ, राइट साइड से ये आया ना, मेरा पैकेट यहाँ पे भेजा, ये मेरा पैकेट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो A1 के पास D1 होगा, हाँ। तो पहली बात तो यहाँ पे घोटाले हो गए, एक डिवाइस दोनों पोर्ट के ऊपर अटैच्ड है, हाँ, ठीक है। एज्यूमिंग ये भी हमने अलाउ कर दिया कि एक डिवाइस दो पोर्ट के ऊपर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? ये पैकेट फॉरवर्ड करेगा, D1 goes to D2, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, पैकेट यहाँ पे वापस आएगा, D1 goes to D2, फिर सेम होगा। ये स्विच देखेगा कि B1 के ऊपर D1 रजिस्टर्ड था, हाँ, D1 रजिस्टर्ड है। B1 के ऊपर D1 नहीं है, B1 के ऊपर D1 नहीं है, B2 के ऊपर, हाँ, B2 के ऊपर D1 है। ठीक है, ये देखेगा कि सोर्स तो ठीक है, सही आया, और डेस्टिनेशन मेरे को पता नहीं है, तो ये अननोन यूनिकास्ट करेगा, फिर तेरा पैकेट यहाँ पे आएगा। साइकिल चलती रहेगी। और क्या कोई स्विच ये डिटेक्ट कर सकता है कि ये पैकेट उसमें इनवैलिड पैकेट है, मतलब क्या ये पैकेट असल में इनवैलिड है या वैलिड पैकेट है? पहले कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब दूसरी बार में तो इनवैलिड ही हो गया। इनवैलिड हो गया, लेकिन क्या अपन प्रोग्रामेटिकली ये बोल सकते हैं कि ये पैकेट इनवैलिड है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्चुअल सोर्स दो बार डाटा भेजना चाहता हो डुप्लीकेट कॉपी के लिए? मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, हम डाटा देख ही नहीं रहे, स्विच वगैरह राउटर वगैरह इनको डाटा देखने की क्या जरूरत है? लेकिन वहां पर A1 और A2 में D1 आ गया, तो वही एक इनवैलिड चीज है। हाँ, वहां पे इनवैलिड चीज है, मतलब सिस्टम अपना फेल करेगा, यहाँ पे स्विच रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, स्विच तो ये सोचेगा ना कि हाँ, वहां पे अब डिवाइस अटैच्ड है, अब वो क्या करे, पैकेट तो आ रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत है। अपने को क्या चाहिए? हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क तो अपने को चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये डिवाइस कभी भी फेल कर सकते हैं, तो रिडंडेंसी तो चाहिए, रिडंडेंसी तो चाहिए। और ट्री वाली जो ये ग्राफ थ्योरी बोलती है रिडंडेंसी है तो साइकिल है, और अगर साइकिल है, हमारा सिस्टम फेल कर रहा है। हाँ, तो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इन आवर करंट इम्प्लीमेंटेशन we have problems. Yes. If we want high availability, क्या होगा? Our system
विल कोलैप्स। ओके, हाँ इस चीज का नाम है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। हाँ सही बात है। हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ये चीज याद रखनी है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आएगा अगर तेरे स्विच किसी तरह साइकिल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। साइकिल में आ गया तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आएगा। आएगा, जरूर आएगा। इसके नुकसान क्या है? नुकसान बता। डेटा ज्यादा जा रहा है तो मतलब साइकिल भी यूज हो रही है ज्यादा। हाँ, तो क्या बोलूंगा मैं? थ्रूपुट कम हो रही है, बैंडविड्थ घट रही है, मतलब क्या बोलूंगा मैं? मतलब थ्रो नहीं, मतलब थ्रो सिस्टम की कंप्यूटेशन पावर कम हो जाएगी ना, वो जो एक हाँ, इसमें ही यूज होती रहेगी वो। सिस्टम कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। हाँ, सिस्टम की कैपेसिटी। कोलिजन होंगी। अच्छा, मैंने एज्यूम किया था ना कि ये पैकेट भेज नहीं रहा है। हाँ, कोलिजन तो होगी। कोलिजन होती रहेंगी, बट वहां पे सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा किसी तरह, क्योंकि ये कोलिजन को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, हाँ वो कोई ना कोई इंटेलिजेंस रख के कोलिजन होना तो बंद हो सकती है। हाँ, वो हो जाएगा, बट स्टिल कोलिजन होंगी बहुत ज्यादा। ठीक है। कोलिजन विल occur फ्रीक्वेंटली। पंगे हैं। हाँ, इन पंगों का जुगाड़ क्या है? अपने को नई एल्गोरिथम चाहिए। सही बात है। फिर जिससे हमारे पर रिडंडेंसी भी रहे हाँ, और साइकिल भी और ना रहे। साइकिल भी ना रहे। तो ठीक ये है। चीज अपने को पैकेट के अंदर चेंज करनी है, डिवाइसेस के अंदर चेंज करनी है, या स्विच के अंदर चेंज करनी है? किस लेवल हमें पे होनी पैकेट चाहिए? पैकेट को, पैकेट को चेंज करना है। मतलब देखो डिवाइसेस तो वही रहेंगी जो हैं। हाँ, ठीक है। या तो हम ऐसा मतलब कुछ, हमें यूनिक पाथ चाहिए जब जब तक जरूरत ना रहे। ठीक है? हाँ, अगर जब तक स्विच कोई खराब नहीं है तब तक तो यूनिक ही पाथ होना चाहिए ना। अगर स्विच खराब हो गया तो डिटेक्ट करके दूसरा पाथ असाइन हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ, तो क्या होगा? वी नीड अ ट्री। हाँ, वी नीड अ थ्री। सही बात है। हाँ, किसके अंदर? डिवाइसेस के ऊपर या स्विचेस के ऊपर? स्विच की जो टोपोलॉजी है, मैं स्विच की टोपोलॉजी के ऊपर बोल दूं अगर, स्विचेज आर कनेक्टेड। स्विच को ही चाहिए ना tree। हाँ, switches are connected by any means you can switch them, मतलब connect them physically by wire, but अच्छा। they should always forward packets so that the transportation forms a tree। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सम, ये होता है हाँ बोलो बोलो। कि जो ट्रांस वन डिवाइस से कहीं भी जा रहा है तो पाथ एक ही होना चाहिए। हाँ, ये अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ, मतलब अनलेस नॉट रिक्वायर्ड, अनलेस नॉट रिक्वायर्ड मतलब? मतलब वो फिजिकल वायर रहेंगे वहां पर। उम, मतलब फिजिकल वायर रहेंगे लेकिन उनको यूज नहीं करा जाएगा, क्योंकि अगर उनको यूज करेंगे तो रिडंडेंट पाथ्स आ जाएंगे। हाँ, रिडंडेंट पाथ से अपने को दिक्कत नहीं, अपने को साइकिल से दिक्कत है। लेकिन वो यूज भी तो करने चाहिए कभी ना कभी। जब अगर सपोज करो हमारा यही वाला पाथ वाले वायर खराब हो गया हाँ, तो यूज भी करना चाहिए। if there are some damages in working paths, then tree should be restructured। हाँ सही बात है। हाँ। सही बात है। ठीक है, इसका इलाज होता है अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से। स्पैनिंग ट्री क्या होता है तू बता, तेरे को ग्राफ थ्योरी आती है? मतलब एक ग्राफ है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बनाते हैं कि जहाँ पर वही ट्री बनाते हैं, मतलब kind of कैसा ट्री बनाते हैं? कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है कि मिनिमम
मैं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात ही नहीं करना, मैं तो पहले स्पैनिंग ट्री पूछ रहा हूँ। तो मिनिमम बस तो हम बाद में लोग देखो। सारी वर्टेक्स कवर हो जाए किससे? और मतलब जो ग्राफ की नोड्स है ना, सारी नोड्स हाँ। कवर हो जाए और हर दो नोड्स के बीच में जो पाथ है वो यूनिक हो, तो स्पैनिंग ट्री होगी। तो अगर मेरे पास n नोड्स हैं तो n स्पैनिंग ट्री के माइनस अंदर n-1 एजेस होंगे। एजेस होंगी, हाँ ट्री के बराबर ही हो जाए। हाँ, नो साइकिल्स इक्विवेलेंट टू ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, या ये चीज है। तो स्पैनिंग ट्री की पहली चीज, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो HTTP है, ये है अपना लूप अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, लूप को अवॉइड करेगा। बोल सकते हैं अगर लूप ऐसे को कोई अवॉइड प्रोटोकॉल करेगा। एग्जिस्ट करता है, हाँ अगर हाँ ऐसा कोई हाँ, करेगा। ठीक। अगली चीज, every bridge have a bridge ID. Let's assign every bridge a bridge ID. ठीक है, ठीक है। तो मैं आर्बिट्रेरीली डिफाइन कर रहा हूं। 0 का मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी, और ब्रिज आईडी मेरी 2 बाइट की है। 65,535 को मैं कर रहा हूं लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ठीक है। अब प्रायोरिटी का किस्सा कहां पे आएगा वो अभी हम देखते हैं। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये होता है अपना 32,767 बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस के अंदर। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है इनकी। ठीक है। ठीक है, अब मान लिया मेरे पास मतलब सिनेरियो। ब्रिज आईडी 0 से लेके 2 की पावर 16 - 1 तक है, ठीक है। हाँ, तो ये 32768 क्या है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू सिस्को ब्रिजेस की, सिस्को कंपनी के अच्छा, द्वारा बनाए गए आपने ब्रिजेस की लेकिन डिफॉल्ट उनको वैल्यू। चेंज कर सकते हैं मतलब। हाँ, चेंज कर सकते हैं, ठीक इसमें कोई वो नहीं है कि हार्ड कोडेड है ये। ठीक ठीक है, ठीक है। अभी मान लिया मेरा डिवाइस M1 है, यहाँ पे मेरा स्विच S1 है, यहाँ पे मेरा स्विच S2 है, यहाँ पे मेरा डिवाइस M2 है, यहाँ पे मेरा दूसरा पाथ आ गया। ठीक है, तो M1 ने पैकेट भेजा M2 को। ठीक है, चलेगा। M1 का यहाँ पे आया। अब ऐसा होगा कि पहला पाथ तो ये है और दूसरा पाथ ये है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अपने को कौन सा पाथ लेना है? डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या, कौन सा पाथ लेना चाहिए हमें? प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर हम असाइन कर सकते हैं? हम मतलब प्रैक्टिकली तो हमें M1 S1 M2 लेना चाहिए, हाँ, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि शॉर्टर पाथ है। शॉर्टर पाथ है, सही बात है। तो लेट्स असाइन ईच पाथ अ कॉस्ट। ठीक, हाँ तो इसका मतलब क्या है? पाथ का मतलब वायर, एवरी लिंक हैज ए कॉस्ट। हाँ। ठीक है, अब ये किसकी कौन सी मतलब कौन सी वायर की कितनी कॉस्ट आएगी वो भी अपना दिया हुआ है 802.1d के प्रोटोकॉल के अंदर, IEEE वाला। ये क्या बोलता ठीक है? है। अगर तेरे पास 4 Mbps की वायर है तो उसकी कॉस्ट होगी 250। अगर 10 ठीक है। Mbps की वायर है तो उसकी कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? 10 Mbps की कॉस्ट है तो मतलब उसकी 4 से कम कॉस्ट होगी या ज्यादा होगी? 4 से ज्यादा होगी, नहीं कम होगी। कम होगी। इसकी कॉस्ट है 100, हम्म, 16 वाले की है 62। तो मैं डाटा भर देता हूँ, 45, 100, 155, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी या जो भी है कंप्लीटनेस, 10 Gbps। तो ठीक है। यहाँ पे है 62, फिर ये है अपना 39, ये अपना 19, ये 155 Mbps की है 14 कॉस्ट, 622 की है अपनी 6 कॉस्ट, 1 Gbps की 4 कॉस्ट और 10 Gbps की 2 कॉस्ट। ये पुराने टाइम की बात है, अब तो 10 Gbps से भी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड स्विच की कॉस्ट नहीं होगी? ना ना ना, कॉस्ट क्यों होगी स्विच की? स्विच का तो प्रोसेसिंग टाइम हम सेम मान के चल रहे हैं। अच्छा स्विच का, लेकिन लेकिन अगर दूसरे पाथ पे जा रहे हो
तो एक तो वायर हाँ। की कॉस्ट बढ़ रही, फिर स्विच में भी तो कुछ प्रोसेसिंग होती है। हाँ, तो स्विच का प्रोसेसिंग टाइम हम यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं इसके अंदर, इस अच्छा प्रोटोकॉल के यूनिफॉर्म। अंदर। अच्छा, तो इस ये जो प्रोटोकॉल वायर की कॉस्ट है वो प्रोपगेशन डिले ही तो है। ट्रांसमिशन डिले हो गया ना, वो तो प्रोपोगेशन तो अपनी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी लंबी तार है कितनी नहीं। लेंथ पे हाँ, ट्रांसमिशन डिले है। हाँ, और ट्रांसमिशन हमने डिले। कैलकुलेशन करके देखा था, प्रोपोगेशन डिले तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू होती हाँ है ट्रांसमिशन के मामले में, हाँ, कंपैरिजन जितने में में, ट्रांसमिशन होता है उतने में प्रोपगेशन हो जाता है। आराम से। हाँ तो और वैसे भी डिवाइसेज अपने पास में ही है, अपन अपन ने अभी तक दुनिया कनेक्ट नहीं की है, ये अभी लोकल डिवाइसेज चल रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो प्रोपोगेशन का उतना है ही नहीं, ट्रांसमिशन का एमएम, और ट्रांसमिशन अपने एमबीपीएस पे डिपेंड करता है। अब अपने को क्या चाहिए, ट्रांसमिशन तेज होना चाहिए डिवाइसेज के बीच में, तो सबसे कम कॉस्ट या सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जिसको मिलेगी उसको प्रेफर करना चाहिए अपने को।